राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। गूगल मैप के चक्कर में फंसकर 4 लोगों की जान चली गई। एक वक्त था जब हम रास्ता भटकते थे तो किसी से पूछ लेते थे, लेकिन आज गूगल मैप ही रास्ते का सहारा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तकनीक पर आंख मूंद कर यकीन करना सही है? अगर आप भी लेते हैं गूगल मैप का सहारा तो हो जाएं सावधान। गूगल मैप ही ले लेगा आपकी जान। ये सावधानी इसलिए क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसने कई लोगों की जिंदगी को खत्म किया है। जी हां, कई लोगों की। और आज फिर चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप ने मौत का रास्ता दिखा दिया। डिजिटल तकनीक पर विश्वास ने 4 लोगों को काल के गाल में समा दिया। यह चौंकाने वाला हादसा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ, जहां गूगल मैप ने लोगों को ऐसा रास्ता दिखाया कि पूरा परिवार ही पानी में बह गया। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक परिवार भीलवाड़ा से अपने घर लौट रहा था। गूगल मैप की मदद से रास्ता देख रहा था। गूगल मैप ने उन्हें सेमी उपरेड़ा पुलिया तक पहुंचा दिया, लेकिन ये पुलिया 3 सालों से बंद पड़ी थी और ऊपर से पानी भी बह रहा था। ड्राइवर ने वैन को पुलिया पर उतार दिया, लेकिन वैन पुलिया के गड्ढे में फंस गई और तेज बहाव में बनास नदी में बह गई। वैन में 9 लोग सवार थे। मौके पर ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिनमें 5 लोगों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। हादसे में प्रभावित परिवार सवाई भोज दर्शन से लौटते समय गूगल मैप पर भरोसा कर बैठा। इस हादसे ने तकनीक के स्मार्ट होने और सुरक्षा के बीच का अंतर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। गूगल मैप ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। वही गूगल मैप जो हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में नाले में कार गिरने से एक शख्स की मौत, बरेली में कार पुल से नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत, मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों की कार तालाब में गिरी, मुंबई के बेलापुर में एक ऑडी कार खाई में गिरी, महाराजगंज में अधूरे बने फ्लाईओवर से कार गिरी, सहारनपुर में 4 दोस्तों की कार तालाब में गिरी। गूगल मैप के सहारे लंबी दूरी तय करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। गूगल मैप जैसी सुविधा कभी कभी जीवन और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। पुलिया पर फंसी वैन और पानी में बहते लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक? इसकी असली वजह क्या है? अधूरे पुल पर चेतावनी क्यों नहीं लिखी गई? पुल को बैरिकेड लगाकर बंद क्यों नहीं किया गया? लगातार होते ऐसे हादसों से हमने क्या सीखा? ये हादसे बताते हैं कि डिजिटल मैपिंग की लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। गूगल मैप पर सड़क या पुल की स्थिति अपडेट नहीं थी। सिर्फ दिशा बताना ही काफी नहीं है। सुरक्षा और वास्तविक स्थिति की जानकारी जिंदगी और मौत का अंतर तय कर सकती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। गूगल मैप के चक्कर में फंसकर 4 लोगों की जान चली गई। एक वक्त था जब हम रास्ता भटकते थे तो किसी से पूछ लेते थे, लेकिन आज गूगल मैप ही रास्ते का सहारा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तकनीक पर आंख मूंद कर यकीन करना सही है? अगर आप भी लेते हैं गूगल मैप का सहारा तो हो जाएं सावधान। गूगल मैप ही ले लेगा आपकी जान।
ये सावधानी इसलिए क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसने कई लोगों की जिंदगी को खत्म किया है। जी हां, कई लोगों की। और आज फिर चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप ने मौत का रास्ता दिखा दिया। डिजिटल तकनीक पर विश्वास ने 4 लोगों को काल के गाल में समा दिया। ये चौंकाने वाला हादसा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ, जहां गूगल मैप ने लोगों को ऐसा रास्ता दिखाया कि पूरा परिवार ही पानी में बह गया। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक परिवार भीलवाड़ा से अपने घर लौट रहा था। गूगल मैप की मदद से रास्ता देख रहा था। गूगल मैप ने उन्हें सेमी उपरेड़ा पुलिया तक पहुंचा दिया, लेकिन ये पुलिया 3 सालों से बंद पड़ी थी और ऊपर से पानी भी बह रहा था। ड्राइवर ने वैन को पुलिया पर उतार दिया, लेकिन वैन पुलिया के गड्ढे में फंस गई और तेज बहाव में बनास नदी में बह गई। वैन में 9 लोग सवार थे। मौके पर ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिनमें 5 लोगों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। हादसे में प्रभावित परिवार सवाई भोज दर्शन से लौटते समय गूगल मैप पर भरोसा कर बैठा। इस हादसे ने तकनीक के स्मार्ट होने और सुरक्षा के बीच का अंतर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। गूगल मैप ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। वही गूगल मैप जो हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में नाले में कार गिरने से एक शख्स की मौत, बरेली में कार पुल से नीचे गिरने से 3 लोगों की मौत, मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों की कार तालाब में गिरी, मुंबई के बेलापुर में एक ऑडी कार खाई में गिरी, महाराजगंज में अधूरे बने फ्लाईओवर से कार गिरी, सहारनपुर में 4 दोस्तों की कार तालाब में गिरी। गूगल मैप के सहारे लंबी दूरी तय करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। गूगल मैप जैसी सुविधा कभी कभी जीवन और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। पुलिया पर फंसी वैन और पानी में बहते लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक, इसकी असली वजह क्या है? अधूरे पुल पर चेतावनी क्यों नहीं लिखी गई? पुल को बैरिकेड लगाकर बंद क्यों नहीं किया गया? लगातार होते ऐसे हादसों से हमने क्या सीखा? ये हादसे बताते हैं कि डिजिटल मैपिंग की लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। गूगल मैप पर सड़क या पुल की स्थिति अपडेट नहीं थी। सिर्फ दिशा बताना ही काफी नहीं है। सुरक्षा और वास्तविक स्थिति की जानकारी जिंदगी और मौत का अंतर तय कर सकती है।